दोस्तों, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो सभी के दिमाग में एक ही तरह के कॉइन का नाम आता है और वो है बिटकॉइन, जो हाल ही में काफी पॉपुलर बन चुका है। सिर्फ इस वजह से बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ बिटकॉइन का ही नाम है, पर आप गलत है। बिटकॉइन के बाद इथेरियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें एक ईथर कॉइन की कीमत आज 3 लाख से भी ज्यादा है। एक जगह बिटकॉइन 1 ट्रिलियन पर है, वही $291 बिलियन मार्केट कैप को अचीव कर चुका है और आने वाले वक्त में ये मार्केट कैप और भी बढ़ने वाला है। जिन्हें इस कॉइन के बारे में नहीं पता वो अब सोच रहे होंगे कि ये कॉइन मार्केट में कब और कैसे आया। तो उन लोगों को हम बता दें कि इथेरियम को किसी बड़े हस्ती ने नहीं, बल्कि 19 साल के वितालिक बुटेरिन नाम के एक इंजीनियर लड़के ने बनाया था, जिसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। तो हुआ ऐसे कि एक दिन ब्यूटेरिन अपने कंप्यूटर पर वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, जो एक वीडियो गेम है, वो खेल रहा था। लेकिन दूसरे दिन उठकर जब उसने गेम को फिर से ऑन किया, तब उस गेम में ब्यूटेरिन का जो फेवरेट कैरेक्टर था, उसका वेपन गेम डेवलपर्स ने कुछ रीजन से हटा दिया, जिस वजह से वो बहुत मायूस हो गया। तब उसके दिमाग में ये आया कि जिस चीज को हम इतनी वैल्यू देते हैं वो दूसरे पर डिपेंड कैसे हो सकती है। इसके बाद ब्यूटेरिन ने सोचा कि वो एक ऐसी चीज बनाएगा जिस पर सिर्फ उसका हक हो, और तब उसने इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को मार्केट में लाया। लेकिन इसके लिए ब्यूटेरिन को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब उसने इथेरियम को बनाया तब उसके पास अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए फंड नहीं थे, जिस वजह से उसने क्राउड फंडिंग का सहारा लिया और लोगों द्वारा इथेरियम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाया। इसी के कारण ये दुनिया की ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो क्राउड फंडिंग द्वारा मार्केट में आई और कुछ ही सालों में दुनिया भर में पॉपुलर भी बन गई। जो इथेरियम कॉइन 2015 में $1 से भी कम में मिल रहा था, वही आज $4000 में मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, अगर उस वक्त किसी ने सिर्फ 10 ईथर कॉइन भी खरीदे होते तो आज उसने लाखों रुपए कमा लिए होते। यही नहीं, बल्कि इथेरियम बिटकॉइन से भी ज्यादा एडवांस है, जिस वजह से इसे सेकेंड जनरेशन क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इथेरियम बिटकॉइन से एडवांस कैसे हो सकता है, तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया के सभी बैंक्स के साथ मनी को डिसेंट्रलाइज करने का काम करती है। वही इथेरियम की बात करें तो ये सिर्फ बैंक्स ही नहीं, बल्कि एप्स और सर्विसेज को भी डिसेंट्रलाइज कर सकती है। इथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप सिर्फ मनी नहीं, बल्कि खुद का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टी पेपर, शेयर्स जैसी चीजों को आप इथेरियम प्रोग्राम में सेव करके रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वर्ल्ड वाइड सेल भी कर सकते हैं। वो इस तरह की, जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को इथेरियम द्वारा वर्ल्ड वाइड जारी करते हैं, तब दुनिया भर में कोई भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को देख सकता है और उसे खरीद सकता है, जिसमें फ्रॉड होने के चांसेस एकदम जीरो होते हैं। जहां बिटकॉइन के सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वही इथेरियम 2 कदम आगे रहता है, क्योंकि इससे हम दुनिया भर में किसी भी जगह अपने प्रॉपर्टी की डील कर सकते हैं और पेपर वर्क भी नहीं करना पड़ता। वैसे ये बात आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि हाल ही में इथेरियम द्वारा शिबा इनू को मार्केट में लाया गया है, जिस वजह से ये कॉइन देखते ही देखते काफी पॉपुलर हो गया है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शिबा इनू आने वाले कुछ सालों में और भी ज्यादा पॉपुलर होने की संभावना है। इसी वजह से कई लोग इस कॉइन पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप भी अगर फ्यूचर में किसी बड़े क्रिप्टो करेंसी के ओनर बनना चाहते हैं तो यही वक्त है दोस्तों। इंडिया में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो हम एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स या फिर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जो गलत तो नहीं है, लेकिन एक नए जमाने की नई करेंसी में इन्वेस्ट करने के अलग ही फायदे हैं। जैसे कि इसमें आप आसानी से और फास्ट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आप जल्दी में पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको ना के बराबर ट्रांजैक्शन फी देनी होती है। इसकी यह वजह है कि कॉमन करेंसी जैसा कोई मिडल मैन नहीं होता, और जब भी हम किसी को क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं, तब किसी भी गवर्नमेंट बैंक या फिर इंटरनेशनल बैंक का कोई बीच में कनेक्शन नहीं होता और ज्यादा सिक्योर भी साबित होते हैं। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता तो हमारे ट्रांजैक्शंस किए कैसे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह कॉमन करेंसी से ट्रांजैक्शन करते वक्त बैंक हमारे स्टेटमेंट्स को हैंडल कर रही होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी से जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तब माइनर्स हमारे ट्रांजैक्शंस को पूरा करते हैं और इस काम के लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी ही होती है।
और इसी के कारण क्रिप्टो करेंसी को सबसे आगे रखा गया है। यूएसए, जापान, चाइना और स्पेन जैसे देशों में तो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिस कारण से आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसका अंदाजा दर्शाया जा रहा है। इसलिए इंडियन लोग भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। तो मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए मैं आपको एक सबसे बेहतर ऐप के बारे में बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूं वज्रेक्स, जिसे यूज करके आप क्रिप्टो करेंसी खरीद या फिर बेच सकते हैं। क्रिप्टो में खरीदारी से पहले यह देखना भी इंपॉर्टेंट है कि उस एक्सचेंज पर आपके पैसे कितने सेफ है। मैंने पर्सनली वज्रेक्स पर बिटकॉइन और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की है और करता हूं, लेकिन आज तक मुझे इससे कोई इश्यू फेस नहीं हुआ है। वैसे भी ये इंडिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आता है, इसलिए आप बिना डरे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ कैसे कमा सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो वही है, आज आप इंडियन रुपए में कोई कॉइन खरीद लीजिए और उसकी कीमत बढ़ने पर उसे बेच दीजिए और फिर करेंसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। अपने भारतीय बैंक अकाउंट से बिल्कुल आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर कम वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक ट्रांजैक्शंस हर क्रिप्टो ट्रेड के लिए अवेलेबल है। एक और कारण ये भी है इन्हें यूज करने का, और वो है बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और इसी बाइनेंस ने वज्रेक्स को बैक कर लिया है, जिससे ट्रस्ट फैक्टर और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, हर मार्केट की तरह यहाँ भी इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ भी क्रिप्टो की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ज्यादातर सभी कॉइन्स में एक भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे कि एक बिटकॉइन की कीमत 2010 में लगभग 5 रुपए थी, जो कि 2018 तक तकरीबन 5.4 लाख पहुंच गई और आज के वक्त लगभग 50 लाख है। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी अधिक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वज्रेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं, क्या ये भारत में लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ। क्रिप्टो करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य नहीं है, पर उसकी ट्रेडिंग पर किसी भी तरह का बैन भारत में नहीं लगा है। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात क्रिप्टो करेंसी के भारत में इस्तेमाल की, तो उसके लिए भी अभी तक कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। मेरे रेफरल कोड का यूज करें और मैं आपकी क्रिप्टो जर्नी में मदद करूंगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां क्लिक करके वज्रेक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगला क्रिप्टो करेंसी वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं।